जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपने क्वेश्चन आंसर हैं। और आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नहुस नाटक के रचयिता कौन है। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आंसर बनता है आपसे, तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं सभी लोग कि नहुस नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा, राइट आंसर। नहुस नाटक के रचयिता पूछा है तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर। ये जो है विकल्प नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर देते हैं। यहाँ पर किस प्रकार सुमेलित करेंगे सभी लोग यहाँ पर कमेंट में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। आनंद रघुनंदन ये किसका उपन्यास है, ये नाटक है, आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो आनंद रघुनंदन, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ सिंह हो जाएंगे। और विद्या सुंदर के कौन हो जाएंगे, तो विद्या सुंदर के हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सप्ताह संवरण के कौन हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे श्रीनिवास दास हो जाएंगे। और यहाँ पर जानकी मंगल के कौन हो जाएंगे, तो जानकी मंगल के हो जाएंगे शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो ये जो है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। यहाँ पर जो यहाँ पर कूट में दिया था विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि भारतेंदु का राष्ट्र भक्ति परक नाटक कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर, बताइए। भारतेंदु का राष्ट्र भक्ति परक नाटक माना जाता है अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, विद्या सुंदर या विशस्य विषमौषधम। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। विशस्य विषमौषधम आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। ये जो भारतेंदु का राष्ट्र भक्ति परक नाटक माना जाता है किसका, भारतेंदु जी का, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा इसका सही आंसर। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, यानी कि राम कुमार वर्मा। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। रामविलास शर्मा हो गए यहाँ पर सही आंसर, रामविलास शर्मा है आपका सही आंसर। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल विकल्प नंबर डी में रामविलास शर्मा होंगे सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाषा हनुमान नाटक के जो प्रेरणता हैं वह कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का सही आंसर क्या होगा, कुबेर जी। विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, तुलसीदास या हृदय राम। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर है। भाषा हनुमान नाटक के जो प्रणेता हैं वह कौन है, तो 5 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि हृदय राम आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है।
तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। भाई नाटक आपके लिए बताना है, भाई कौन सा नाटक है भारतेंदु जी का जिसमें स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है नील देवी, धनंजय, विजय, सती प्रताप या कर्पूर मंजरी। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है कि भारतेंदु जी का भाई कौन सा नाटक है जिसमें स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। तो 6 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि नील देवी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, नील देवी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है नील देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का सही आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के जो रचयिता माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के जो रचयिता माने जाते हैं वह लाला श्रीनिवास दास यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने लाला श्रीनिवास दास बताया है उनका सही आंसर है। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता माने जाते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है, बताइए। तो क्या होगा इसका सही आंसर। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। विकल्प नंबर कौन सा है यहां पर सही आंसर कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी जो है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है जिसके रचयिता लाला श्रीनिवास दास माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। अभिनीत नाटक बताना, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। करुणालय है या फिर अंधेर नगरी है, जानकी मंगल या एक घूंट। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक पूछा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। 9 का बी राइट आंसर है यानी कि जानकी मंगल आपका सही आंसर है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर जानकी मंगल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है आपसे कि कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन हैं। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक बताना है। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर जगदीश चंद्र माथुर हैं या मोहन राकेश हैं। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का राइट आंसर क्या होगा। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 10 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। नील देवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर या प्रेम जोगिनी। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का राइट आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। गुण सिंधु ये पात्र माने जाते हैं तो वह कौन सा नाटक है जिसके प्रमुख पात्र माने जाते हैं। भारतेंदु जी का नाटक है वह कौन सा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है विद्या सुंदर वह आपका सही आंसर है। विद्या सुंदर नाटक के प्रमुख पात्र माने जाते हैं गुण सिंधु और एक इसका नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक माना जाता है विद्या सुंदर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है। देखिए भारतेंदु जी ने किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण किया है, ये आपको बताना है वह कौन सा नाटक है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 12 है और 12 का सही आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। क्या है इसका सही आंसर? भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 दिया गया है, विकल्प नंबर ए, वह आपका सही आंसर है, यानी कि प्रेम जोगिनी आपका राइट आंसर होगा। प्रेम जोगिनी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। इसमें तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है प्रेम जोगिनी नाटक, जो कि भारतेंदु जी का माना जाता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 13 है और 13वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? ऐतिहासिक नाटक पूछा है भारतेंदु जी का, कौन सा माना जाता है? दुर्लभ बंधु, नील देवी, मुद्रा राक्षस या भारत जननी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है कि भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक पूछा है। ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो 13 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है नील देवी। नील देवी यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर है। नील देवी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन माने जाते हैं? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या श्रीनिवास दास? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, महत्वपूर्ण है। और बूढ़े मोह मुहासे के जो लेखक माने जाते हैं 14 का राइट आंसर है राधाचरण गोस्वामी, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। बूढ़े मोह मुहासे प्रहसन है और इसके जो लेखक हैं वह राधाचरण गोस्वामी माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? रेल का विकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? बताइए, रेल का विकट खेल। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शिव नंदन सहाय है या फिर हरिऔध है, भारतेंदु है, बालकृष्ण भट्ट हैं? तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 है, रेल का विकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि 15 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि बालकृष्ण भट्ट आपका डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि बालकृष्ण भट्ट आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? देखिए, प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा है, यहाँ पर कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है राजश्री, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक पूछा है तो 16 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि राजश्री। राजश्री आपका बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है, कौन सा माना जाता है? प्राश्चित माना जाता है, कल्याणी परिणय, सज्जन या फिर कामना? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताना है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो सज्जन विकल्प नंबर सी है वह आपका राइट आंसर है। ये जो है प्रसाद जी का प्रथम नाटक माना जाता है, कौन सा? सज्जन। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, सज्जन राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बताइए कौन सा वह नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? स्कंदगुप्त, करबला, चंद्रगुप्त या ध्रुव सोमनी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 18 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर, क्या होगा सही आंसर? 18 का बी राइट आंसर है, यानी कि करबला आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये दिया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार यहाँ पर कल्हड़कृत राजतरंगिणी है। ये आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कल्हड़कृत राजतरंगिणी है। स्कंदगुप्त, विशाख, कामना या ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 19 है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है भाई क्या होगा राइट आंसर, तो 19 का बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो सी बिल्कुल सही, सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है कि विशाख। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विशाख नाटक का आधार कल्हड़कृत राजतरंगिणी है, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और 20 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी मानी जाती है, अजातशत्रु या स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त या ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, महत्वपूर्ण है और 20 का सही आंसर क्या होगा, ये आपके 4 विकल्प हैं। जयशंकर प्रसाद जी की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर है, यानी कि आपका स्कंदगुप्त सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, स्कंदगुप्त आपका सही आंसर होगा। सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति मानी जाती है प्रसाद जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो अनुक्रम है वह सही है, बताइए। प्रकाशन काल की दृष्टि से बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर 21 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। 21 का विकल्प नंबर यहाँ पर प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक दिए गए हैं यहाँ पर, और विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। राजश्री, विशाख और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये जो है आपका सही आंसर है। और यहाँ पर प्रकाशन वर्ष देखिए 1915 माना जाता है राजश्री का, और विशाख का 1921 प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1921, और स्कंदगुप्त का 1928 माना जाता है प्रकाशन वर्ष, और चंद्रगुप्त का माना जाता है 1931 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तो ये जो है आपका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम दिया गया है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये बताया है उनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए बताना है कि प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। यहाँ पर भी बताइए क्या होगा सही आंसर। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये जो है आपका सही आंसर है। यहाँ पर प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, अजातशत्रु का 1922 माना जाता है और स्कंदगुप्त का 1928 माना जाता है स्कंदगुप्त का, और चंद्रगुप्त का 1931 माना जाता है, और ध्रुव स्वामिनी का माना जाता है 1933 प्रकाशन वर्ष, ये इनका माना जाता है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 23 पूछा है कि 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है। वह नाटक आपके लिए बताना है। यहाँ पर स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है या फिर ध्रुव स्वामिनी है। बताइए क्या है इसका सही आंसर। 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला जो नाटक है वह कौन सा है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि अजातशत्रु आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, अजातशत्रु आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 है
कि निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं। वह कौन सा नाटक है, बताइए। 4 विकल्प हैं यहाँ पर, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं, कौन सा वह नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है वह नाटक है कौन सा, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर है, यानी कि अजातशत्रु आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, अजातशत्रु आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अजातशत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है, किसका चरित्र है, नारी पात्रों में पूछा है। अजातशत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर पूछा है 25 और 25 का राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है, यानी कि नारी पात्रों में पूछा है तो मल्लिका आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। मल्लिका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मल्लिका आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो देखिए स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है, ये आपको बताना है, 3 अंकों में, 4, 5 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर 26 है और यहाँ पर राइट आंसर है लवली ठाकुर जी, डॉली जी, और बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर राइट आंसर बताया है कि 26 का लगा दीजिए, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 है, और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका 26 का सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 26 का सी, यानी कि 5 आपका राइट आंसर है, 5 होगा सही आंसर, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेरणा भाव नहीं रखती, बताइए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेरणा भाव नहीं रखती है, कॉर्नेलिया, सुवासिनी, कल्याणी, मालविका, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, यानी कि सुवासिनी आपका राइट आंसर है, सुवासिनी आपका राइट आंसर होगा। 27 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिन्होंने सी बताया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन मानी जाती है, अलका मानी जाती है, कल्याणी या फिर मालविका या कॉर्नेलिया। देखिए नायिका पूछा है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है वह आपका क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर यहाँ पर क्या है सही आंसर, डी राइट आंसर है, यानी कि कॉर्नेलिया आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, डी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया राइट आंसर दिए हैं। यहाँ पर कॉर्नेलिया राइट आंसर है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कॉर्नेलिया। प्रसाद के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतरकलह से जर्जरित भारत का चित्रण हुआ है, ये आपको बताना है प्रसाद जी के किस नाटक में, वह नाटक आपको बताना है कौन सा है, चंद्रगुप्त है, कामना है, अजातशत्रु है, विशाख है, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का सही आंसर यहाँ पर बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि चंद्रगुप्त आपका सही आंसर है, चंद्रगुप्त जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, चंद्रगुप्त राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है यहाँ पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमाद्री
तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। ये उपरोक्त गीत किस नाटक का है? ये आपको गीत जो दिया है यहाँ पर, ये आपको बताना है कि किस नाटक का माना जाता है ये गीत। अजातशत्रु का, चंद्रगुप्त का, ध्रुव सोमनी का, स्कंदगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का सही आंसर क्या होगा? 30 का राइट आंसर बताना है, ये आपको बताना है उपरोक्त गीत किस नाटक का है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया गया है आपका सही आंसर होगा। गीतिका जी बी राइट आंसर है, यानी कि चंद्रगुप्त आपका सही आंसर है। 30 का सही आंसर क्या है? बी यहाँ पर सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, प्रसाद जी की किस नाट्य कृति में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा 31 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए, प्रसाद जी की किस नाट्य कृति में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और 31 का सही आंसर क्या है यहाँ पर ये बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। क्या बताया है आपने कि 31 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? हाँ, बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 31 का सी राइट आंसर है। जन्मेजय का नाग यज्ञ आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जन्मेजय का नाग यज्ञ आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका राइट आंसर है ध्रुव सोमनी, करुणालय, राजश्री या वैशाख है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर है 32 का विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है, यानी कि वैशाख आपका सही आंसर है। वैशाख जिन्होंने बताया है जो है वैशाख नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद्र काल का चित्रण हुआ है? वह नाटक आपको बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद्र काल का चित्रण हुआ है? प्रायश्चित में, राजश्री में, वैशाख में, ध्रुव सोमनी में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्या होगा सही आंसर? 33 का विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही। प्रायश्चित नाटक में जयचंद्र काल का चित्रण हुआ है। विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो देखिए ये रहा आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा है, आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 34 में। बताइए ये जो गीत हैं ये आपको बताना है किस नाटक में है? स्कंदगुप्त में है, अजातशत्रु में है, चंद्रगुप्त में है, ध्रुव सोमनी में है। क्वेश्चन नंबर 34 है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है 34 का ये राइट आंसर है, यानी कि आपका स्कंदगुप्त आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। स्कंदगुप्त जिन्होंने बताया विकल्प नंबर ये आपका सही आंसर है। स्कंदगुप्त राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रोज अपनी ये 10 बजे रात्रि में क्लास होती है। और अगला क्वेश्चन क्या है? किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है? बताइए किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है? राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। तो क्वेश्चन नंबर 35 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यह है आपकी जो विकल्प नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर है 35 का क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 35 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि चंद्रगुप्त आपका सही आंसर है। चंद्रगुप्त आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है।
10:40 तक अपनी एक क्लास चलेगी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना कौन सी मानी जाती है? अंतिम नाट्य रचना पूछा है, तो बताइए। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना मानी जाती है कामना, प्रायश्चित, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्या है सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी आपका सही आंसर है। ध्रुव स्वामिनी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। ध्रुव स्वामिनी इनकी अंतिम नाट्य रचना मानी जाती है जयशंकर प्रसाद जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा प्रसाद जी का वह नाटक जिसमें समसामयिक प्रश्नों को ना उठाकर यहाँ पर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया गया है, तो वह नाटक कौन सा है? वह कौन सा नाटक है? क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर 37 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर? जयशंकर प्रसाद जी का वह कौन सा नाटक है जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, यानी कि कामना आपका राइट आंसर है। कामना नाटक में तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, कामना आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर 38 का? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य पूछा है करुणालय है, मत्स्य गंधा है, या फिर रजत शिखर है, पंचवटी प्रसंग है। क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 का सही आंसर क्या होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य पूछा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य पूछा है तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि करुणालय आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, करुणालय। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताया। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है करुणालय। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे यहाँ पर पूछा है, प्रसाद जी के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है? वह नाटक आपको बताना है, वह कौन सा नाटक है? बताइए। प्रसाद जी क्या वह कौन सा नाटक है जिसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 39 है और आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 39 का यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी में इस समस्या को उठाया गया है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। ध्रुव स्वामिनी राइट आंसर है। प्रसाद जी का नाटक माना जाता है ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, महत्वपूर्ण है। प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी हैं, तो कौन माने जाते हैं घोर विरोधी? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 40 है, बताइए। प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी पूछा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, या रामविलास शर्मा हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है, यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। जो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है तो देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इनके सभी नाटकों का जो हिंदी अनुवाद किया है वह भारतेंदु जी ने किया है, बालमुकुंद गुप्त, लाला सीताराम, या राजा लक्ष्मण सिंह ने? किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 41 में आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर? कि शेक्सपियर के सभी नाटकों
का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 41 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, लाला सीताराम आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, लाला सीताराम जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक आपसे पूछा है, कौन थे बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और 42 का सही आंसर बताना है और इसका जो सही आंसर है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो निदेशक थे वह कौन थे? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर है, इब्राहिम अलकाजी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, इब्राहिम अलकाजी। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 है कि भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहां स्थापित हुआ था? ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहां स्थापित हुआ था? मुंबई में, बंगाल में, उज्जैन में, कर्नाटक में, ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्या है सही आंसर? 43 का आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या है सही आंसर? भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहां स्थापित हुआ था? तो 43 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि बंगाल आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बंगाल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना के प्रेरक व्यक्तित्व हैं। कौन माने जाते हैं प्रेरक व्यक्तित्व इनकी स्थापना के? तो बताइए। जगमोहन सिंह माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 का सही आंसर क्या होगा कि काशी में नेशनल थिएटर और प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना के जो प्रेरक व्यक्तित्व माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही, 44 का राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर डी होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? इस सूचना को क्या कहा जाता है? चूलिका या सूच्य, विस्कंभक या फिर प्रवेशक? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 का आंसर बताना है। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 है, 45 का सही आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि चूलिका कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नाटक में पर्दे के पीछे से जो दी जाने वाली सूचना होती है उसको चूलिका कहते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं। चूलिका आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1। तो इस प्रकार आज अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने। और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, तो सभी लोग रोज इसी तरह से आएँ और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोशनी जी, डॉली सेठ जी और देवेन जी, एंटरटेनमेंट गर्ल और कॉमेडी गुरु जी, मोहित जी, मोहिता जी, गीतिका जी और प्रमोद जी, लवली ठाकुर जी, प्रतिज्ञा सिंह जी, स्वतंत्र गुप्त, फ्रीडम जी, रेखा त्रिपाठी जी, मुकनत जी, गीतिका जी, छाया द्विवेदी जी, बीनू सरोज जी, आरती जी, आकाश जी, लवली ठाकुर जी, गीता जोशी जी, रोशनी जी, मोनिका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। दीपा जी और विजय लक्ष्मी जी, छाया द्विवेदी जी, प्रीति पाल जी और नीला
नीलिमा जी और कॉमेडी गुरु जी और रोशनी रावत जी, मुकनत आरा जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती वर्मा जी, रोज ये अपनी क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, तो सभी लोग इसी तरह से आएंगे रोज। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने। प्रतिज्ञा सिंह जी, बिल्कुल, आकाश जी, आरती वर्मा जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सुमन यादव जी, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।